बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज आपको मैं वीडियो क्लास में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो क्लास में हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? आप लोग पॉलिनोमियल को जानते हो कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, तो मैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। आई विल डिस्कस ओनली पॉलिनोमियल फंक्शन। A function of the form, a function of the form f of x, this is equal to a n x की power n plus a n minus 1 x की power n minus 1 plus a n minus 2 x की power n minus 2 plus dash 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 plus a2x square plus a1x and plus a naught. This is a polynomial function where an minus 1, an minus 2 up to so on a2, a1 and a naught, these are constant term and coefficient of the variable x. If an is not equal to 0, if an is not equal to 0, then we can say n is the degree of this polynomial. अगर ये an 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि degree of this polynomial is n. Degree of polynomial f of x, this will be equal to n for all an is not equal to 0. अगर an 0 के बराबर नहीं है तो इसकी डिग्री n हो जाएगी। अगर an 0 हो गया और an minus 1 0 नहीं है तो इस सूरत में हमारी डिग्री जो होगी वो n minus 1 होगी। If an is not equal to 0, then degree of polynomial function will be n. This an is known as leading coefficient. an ये क्या है? इस an को हम कहेंगे leading coefficient. Leading coefficient, C-O-E-F-F-I-C-I-E-N-T. This will be called leading coefficient. And the last one term a naught, this is known as constant term. This is known as constant term. यानी a नॉट कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। और इस an को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट है। अब ये तो था पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। व्हाट इज अलजेब्रिक फंक्शन? उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक फंक्शन। Algebraic function क्या है? A function which can be constructed. A function which can be constructed. A function which can be constructed by using algebraic operation. By using algebraic operation. Algebraic operations is called algebraic function. Is called algebraic function. अब algebraic operation क्या है? Algebraic operations are algebraic operations वो क्या है? algebraic operation plus multiplication minus division और आखिर में साइन ऑफ रेडिकल यानी स्क्वायर रूट। In a function which can be constructed by using algebraic operation, यानी वो फंक्शन जिसमें हम
अलजेब्रिक ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, यानी प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। तो इस किस्म का जो फंक्शन कहलाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है अलजेब्रिक फंक्शन। हमारे पास क्या कहलाता है, अलजेब्रिक फंक्शन। यानी मैं इसको अलजेब्रिक फंक्शन में कह सकता हूं कि f of x is equal to ax plus b। ये लीनियर फंक्शन भी है, इन वन वेरिएबल इट इज आल्सो लीनियर फंक्शन, लेकिन ये अलजेब्रिक फंक्शन भी है क्योंकि हमने इसमें क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेटर एडिशन यूज किया है एंड सो ऑन। तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल, इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, TRANSCEN। ट्रांसीडेंटल फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, DENTAL, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, यानी a function which are not algebraic, a function which are not algebraic, which are not algebraic function is called transcendental function, is called transcendental function, transcendental function। यानी वो फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन फिर कौन से हो सकते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। These are trigonometric function and all trigonometric function are transcendental function। इसके बाद हमारे पास है exponential function, exponential function। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि what is exponential functions। इसके बाद है logarithmic फंक्शन को हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन एटसेट्रा, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड एटसेट्रा। ये फंक्शन जो है ये सारे ट्रांसीडेंटल है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, these are called transcendental function because these function are not algebraic function। ये algebraic function नहीं है, तो इस किस्म के फंक्शन का नाम क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म या ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ए फंक्शन या एन इक्वेशन of the form f of x is equal to b की power x, where b is not equal to 0 and b is greater than 1 is called exponential function, is called exponential function। यानी हमारे पास वो इक्वेशन या वो फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, यानी f of x is equal to b की पावर x, लेकिन यहां पे कंडीशन कुछ यूं है कि b is not equal to 0, b is greater than 0, b is
greater than 0 and b is not equal to 1, b is not equal to 1, यानी वो फंक्शन जो हमारे पास f of x to b की पावर x फॉर्म में हो, कंडीशन ये है कि b 0 नहीं होगा और b 1 के बराबर भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि b is greater than 0 का मतलब ये है कि b is पॉजिटिव, यानी b हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ये तो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन ऑफ f of x, यानी दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहां पे मैं x की तमाम वैल्यू पुट कर सकता हूं, 0 भी पुट कर सकता हूं, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, यहां पे मैं फ्रैक्शन भी पुट कर सकता हूं, यहां पे मैं रेडिकल भी पुट कर सकता हूं। यानी हमारे पास ये फंक्शन जो है ये x की डिफाइन वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा, यानी ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f of x विल बी ऑल रियल नंबर्स। अब चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहां पे आप x की जो भी कीमत पुट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहां पे अगर आप 0 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यहां पे आप पॉजिटिव रिजल्ट पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, यहां पे x की कीमत आप नेगेटिव पुट करते हो फिर भी आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यानी हर सूरत में अगर आप x को रियल में लेते हो, आप x को रियल में लेते हो तो b की पावर x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी ये हमारे पास b की पावर x होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। यहां पे आप नेगेटिव नंबर भी पुट करो फिर भी आपके पास b की पावर x होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारे पास इस फंक्शन f of x इक्वल टू b की पावर x विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका रेंज क्या होगा, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। यानी इसका जो रेंज होगा, range of f of x, this will be equal to all positive real number, all positive real number, all positive real numbers। यानी हमारे पास इसका जो क्या होगा, रेंज होगा वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, और हमारे पास इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर आएगा। वो नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और रेडिकल में भी आ सकता है। अब इसमें मैंने कुछ कंडीशन लिखे हैं कि b इज ग्रेटर देन 0। अगर बेस को नेगेटिव लिया जाए, यानी b को बेस जो है, b इज कॉल्ड बेस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर इस बेस को मैं नेगेटिव ले लूं तो फिर क्या होगा। अब देखो, इफ वी टेक b इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या कहते हैं, b इज ग्रेटर देन 0, b 0 होगा हर सूरत में। अब मैं चेक करता हूं कि b 0 को 0 से ग्रेटर देन क्यों लेते हैं, यानी b इज ग्रेटर देन 0 क्यों लेते हैं, ये नेगेटिव क्यों नहीं लेता। अब देखो, f of x this is equal to -2 raised to power 1/2, this is equal to -2 under the root, this is equal to 2 under the root iota, which is not real, which is not real। तो इस वजह से हम b को हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, b को हमेशा पॉजिटिव, यानी b इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास b हमेशा पॉजिटिव, हम b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं ले सकते। अब दूसरा कंडीशन मैंने ये दिया है कि b इज नॉट इक्वल टू 1, b इज नॉट इक्वल टू 1, b 1 के बराबर भी नहीं होगा। अब हम अगर ले लें कि लेट b इज इक्वल टू 1, अगर मैं b की कीमत 1 ले लूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो, f of x दिस इज इक्वल टू b की पावर x, दिस इज इक्वल टू b की पावर x एंड दिस इक्वल टू 1 की पावर x which is equal to 1, which is equal to 1। अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया कि f of x दिस इज इक्वल टू 1, और ये 1 जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। इस वजह से हम b की कीमत 1 नहीं ले सकते। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन किया है,
हमने इस कंडीशन को भी डिस्कस किया है कि b ग्रेटर देन 0 क्यों है और b इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये हमारे पास दो किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी हमारे पास दो किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमारे पास एक फंक्शन है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक हमारे पास क्या है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और दूसरा जो है वो हमारे पास है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है वो b की पावर x है। ये बेस क्या है, b है, और x इसका क्या है, एक्सपोनेंट है। अब अगर ये बेस हमारे पास 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, 5 की पावर x है, etc, तो इसको हम कहेंगे कि ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब अगर मैंने स्पेसिफाई किया कि हमारे पास b जो है वो e के बराबर है, b जो है वो e के बराबर है, यानी e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर 3, etc एक्सेट्रा, तो इस सूरत में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। e क्या है, e is an irrational number and its approximate value is 2.71 और ये a जो है, ये e जो है, ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सप्लेनेशन, यानी इसके दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है, दो किस्म के हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको भी हमने डिस्कस किया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं। एक्सप्लेनेशन कुछ यूं है कि वी नो दैट 2 raised to power 3 is equal to 8, 2 raised to power 3 is equal to 8। इसी तरह 10 raised to power 2 is equal to 100, 3 raised to power 2 is equal to 9 and so on and so on। ये जो मैंने लिखे हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसको मैं लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, किस तरह, इसी तरह 2 raised to power 3 is equal to 8, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका मैं इनवर्स लूंगा। इनवर्स क्या है कि ये 8 आ जाएगा 3 की तरफ और 3 जो है ये 8 को रिप्लेस कर देगा, यानी 2 अपनी जगह पे होगा, 8 आ जाएगा किसकी तरफ, 3 की तरफ, और 3 जो है वो 8 की तरफ चला जाएगा। और हम इस तरह इसको लिखेंगे कि log to the base 2 of 8 is equal to 3, log to the base 2 of 8 is equal to 3। अब इसी को देख लो, log to the base 2 of 8 is equal to 3। अब मैंने इसको log से हटाना है, यानी मैं चाहता हूं कि वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो इस सूरत में ये 8 जो है ये 3 की तरफ चला जाएगा और 3 जो है ये 8 की तरफ आ जाएगा और लॉगरिथम जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी 2 raised to power 3 is equal to 8, 2 raised to power 3 is equal to 8। तो ये थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन था। अब लॉगरिथम फंक्शन क्या है,
लोगरिथमिक फंक्शन की लोग बहुत सारे डिफिनीशन करते हैं, मुख्तलिफ डिफिनीशन करते हैं, लेकिन मैंने चूंकि ये छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल से मैंने इसको थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसी एक्सप्लेनेशन से एक छोटा सा डिफिनीशन आपको लिखवा रहा हूं कि लोगरिथमिक फंक्शन क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन the inverse of exponential function the inverse of exponential function is called logarithmic function, is called logarithmic function, is called लोगरिथमिक फंक्शन। ये जो मैंने थोड़ी कुछ सिंपल सी आपको एक्सप्लेनेशन की है, उसी बेस पे मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाया है कि लोगरिथमिक फंक्शन क्या है। द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लोगरिथमिक फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स है वो क्या है, वो लोगरिथमिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल 10 raised to power 2 is equal to 100, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यह दूसरी बात है कि 10 into 10 this is equal to 10 raised to power 2 and this will be equal to 100। अब इसका इनवर्स प्रोसेस लेता हूं तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा और ये इधर, और एडिशनली log का इजाफा हो जाएगा, यानी log the base 10 of 100 this will be equal to 2, log the base 10 of 100 this will be equal to 2। तो ये इनवर्स प्रोसेस है। अब इसी को देखो इनवर्स में, log to the base 10 of 100 this is equal to 2 by implies ये क्या हो जाएगा, 10 raised to power 2 is equal to 100, यानी 2 इधर आ जाएगा और 100 2 की तरफ चला जाएगा, उधर 2 को रिप्लेस कर देगा। तो इसी से मैंने आपको सिंपल डिफिनेशन यहां पे करवाई है कि व्हाट इज लोगरिथमिक फंक्शन, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लोगरिथमिक फंक्शन। तो हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन जो है, अगर मैं इसको जनरली इसको लिखना चाहूं तो हमारे पास ये होगा कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x इज इक्वल टू y, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब मैं इसको लोगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये y आ जाएगा x की तरफ, x आ जाएगा y की तरफ और एडिशनली log का इजाफा हो जाएगा, यानी log to the base a of y this will be equal to x, यानी दिस इज द लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, log to the base a of y this is equal to x by implies x आ जाएगा y की तरफ, y चला जाएगा x की तरफ, a की पावर x and this is equal to y, और ये कन्वर्शन भी है एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक फंक्शन में और लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ जो लोगरिथम है उसका बैकग्राउंड है वो बता रहा हूं। यानी हमारे पास है लोगरिथम, LOGARITHM। लोगरिथम जो है ये एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है लोगो, एक है क्या है, लोगस, और दूसरा है एरिथमस, ARITHMOS, एरिथमस। हमारे पास लोगस जो है इसके मुख्तलिफ मानी आ रहे हैं, यानी इसको हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं। यहां पे लोगस का मतलब जो है, इसका मतलब हम रेशो में भी ले सकते हैं, इसका हम मतलब प्रोपोर्शन में भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ माने इसके आ सकते हैं। और एरिथमेस जो है ये हमारे पास क्या है, एरिथमेस जो है ये हमारे पास इसका मतलब है नंबर्स। एरिथमेस का मतलब क्या है, नंबर्स, नंबर्स। तो हमारे पास ये दो ग्रीक, कौन से, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं, लोगस एंड एरिथमेस। लोगस को हम रेशो के माने यानी प्रोपोर्शन के माने में भी ले सकते हैं, इसके मुख्तलिफ माने आ सकते हैं, मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हो सकते हैं। और एरिथमेस का मतलब है नंबर्स, एरिथमेस का मतलब क्या है, नंबर्स। अब
इसका मतलब क्या हो गया, लॉगरिथम का मतलब क्या होगा, डिफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। अब इधर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक रूल टू कैलकुलेट द अरिथमेटिकल इक्वेशन या कैलकुलेशन, अरिथमेटिकल इक्वेशन या कैलकुलेशन, इसका मतलब यह हो गया। अब लॉगरिथम को किसने डिस्कस किया है, लॉगरिथम जो है यह हमारे पास है एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर। कौन है हमारे पास, जॉन नेपियर, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये कौन सा मैथमेटिशियन है, जॉन नेपियर है। सबसे पहले लॉगरिथम को जॉन नेपियर, जो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है, इसने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। अब हमारे पास लॉगरिथम जो है ये दो किस्म का है। एक है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम, लॉगरिथम जो है हमारे पास कितने हैं, दो किस्म का है। एक है हमारे पास कॉमन लॉग और दूसरा जो है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग। दूसरा हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग। इसका हमारे पास क्या है, दूसरा नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग जो है इसको प्रोफेसर हेनरी ब्रिग, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स, BRIGGS ब्रिग्स, इसने इंट्रोड्यूस कराया है। किसने, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने कॉमन लॉ को क्या क्या है, इंट्रोड्यूस किया है। टोटल लॉगरिथम जो है ये जो नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें जो सारा ज्यादा काम हुआ है वो नेचुरल लॉगरिथम है। ये क्या है, ये जॉन नेपियर का है। किसका हमारे पास इसमें, जॉन नेपियर। कॉमन लॉ को ब्रेग्जियन लॉगरिथम भी कहते हैं और हमारे पास नेचुरल लॉ को नेपेरियन लॉगरिथम भी कहते हैं। कॉमन लॉगरिथम का जो बेस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 10, और हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ई क्या है, ई हमारे पास एक एन इरेशनल नंबर है। हमारे पास क्या है, ई हमारे पास एक एन इरेशनल नंबर है, और इस ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 2.718 डैश 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 है। ये हमारे पास ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है और हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम का बेस बनाता है। कॉमन लॉगरिथम जो है इसको हम LOG टू द बेस 10 से रिप्रेजेंट करते हैं या LOG से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी LOG लिखा होगा तो अंडरस्टूड बात होगी कि यहां पे इसका बेस क्या है, यहां पे इसका बेस 10 है। और नेचुरल लॉगरिथम जो है इसको हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, log टू द बेस e, log टू द बेस e, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ln। नोटेशन हमारे पास इसके लिए क्या है, ln यानी नेचुरल लॉगरिथम। तो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम जो है ये प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स, जिसको ब्रेग्जियन लॉगरिथम भी कहते हैं, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, इसने इंट्रोड्यूस करा है। और हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, एक्चुअली लॉगरिथम जो है ये जॉन नेपियर ने 16th सेंचुरी में आई थिंक उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। हमारे पास इस नेचुरल लॉगरिथम को क्या कहते हैं, नेपेरियन लॉग भी कहते हैं। हमारे पास जो कॉमन लॉग है उसका बेस 10 होगा और इसका जो बेस होगा वो ई होगा। इसको हम LOG टू बेस 10 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड बात होगी कि यहाँ पे क्या है, बेस 10 है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस 10 है। और इधर LOG टू द बेस E अगर होगा तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। मैं एक दफा फिर इसको थोड़ा कुछ रिवाइज कर रहा हूं। यानी हमारे पास है log टू द बेस A of 1 दिस इज इक्वल टू 0। यानी log टू द बेस A of 1 जो है ये हमारे पास क्या है, ये 0 के बराबर है। क्यों कि आप लोगों ने पढ़ा है कि A की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब अगर इसको मैं log में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 0 इधर आ जाएगा 1 0 की तरफ, यानी log टू द बेस A of 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को पहले भी लॉगरिथम की डेफिनेशन की है कि लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथम। और लॉगरिथम का मतलब क्या है वो भी मैंने बताया है कि स्पेसिफिक रूल टू कैलकुलेट अरिथमेटिकल कैलकुलेशन,
या अरिथमेटिकल इक्वेशन, तो वो उसका मतलब था। अब हमारे पास एक रूल ये है, हमारे पास क्या है कि log to the base a of 1 is equal to 0। दूसरा रूल ये है हमारे पास कि अगर बेस और वैल्यू जिसका आप लोगरिथम ले रहे हो वो एक जैसा हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट 1 होगा। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा है कि b की पावर 1 इज इक्वल टू b है, इसको आप लॉग में कन्वर्ट करो तो b आ जाएगा इधर, 1 आ जाएगा इधर, और लॉग हमारे पास आ जाएगा log to the base b of 1 is equal to the base b of b is equal to 1। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि log to the base 10 of 10 है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका टोटल रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये रूल भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। अब तीसरा हमारे पास ये है कि log to the base b of b की पावर x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप लोगों ने 9th में एक रूल पढ़ा है कि ये पावर जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी x इंटू ये हो जाएगा log to the base b of b एंड दिस इक्वल टू x इंटू 1। ये क्या हो जाएगा x इंटू 1, क्योंकि ये किस के बराबर है, 1 के बराबर है, एंड दिस इक्वल टू x। यानी रूल ये हो गया कि log to the base b of b की पावर x जो है ये हमारे पास किस के बराबर होगा, यह हमारे पास x के बराबर होगा। मैं मजीद इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि ये आप लोगों ने 9th में इसको पढ़ा है, तो आई थिंक यहाँ पे डिटेल की जरूरत नहीं है। ये रूल भी आप लोगों ने पढ़ा है। चौथा रूल जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, यानी 4th रूल जो है वो हमारे पास है b रेज़ टू पावर log b raised to power log to the base b of x, log to the base b of x, this will be equal to x, this will be equal to x। और हमारे पास क्या है, for all x is greater than 0, हमारे पास x क्या है, ये greater than 0 है। तो हमारे पास ये रूल जो है ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इस रूल को मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए प्रूव करूंगा कि b की पावर log to the base b of x जो है ये x के बराबर किस तरह आता है, इसको मैं लास्ट में आप लोगों के लिए प्रूव करूंगा। आप लोगों ने फिर 5वां रूल भी पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल, यानी log to the base a of m डॉट n। यानी अगर हमारे पास दो फैक्टर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सामने से लॉग आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सम रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। log to the base a of m प्लस ये क्या हो जाएगा, log to the base a of n हो जाएगा। अगर हमारे पास सम में लिखा है कि log to the base a of m प्लस log to the base a of n, तो हम इसको रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि log to the base a of m डॉट n। इसका प्रूफ आप लोगों ने 9th में किया है, इसका प्रूफ आप लोगों ने क्या किया है, 9th में किया है। अब हमारे पास चट्टा भी है डिवीजन वाला, log to the base a of m by n। अगर हमारे पास क्वोशिएंट फॉर्म में है तो log to the base a of m हो जाएगा और ये log to the base a of n हो जाएगा। ये प्रूफ भी आप लोगों ने 9th में किया है। अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम इसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको रिवर्स फॉर्म में log to the base a of m by n फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, log to the base a of m by n फॉर्म में हमारे पास लिख सकते हैं। 7वां रूल भी आप लोगों ने पढ़ा है कि log to the base a of m की पावर p, तो ये p जो है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल ये कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी p into log to the base a of m। और इसका प्रूफ भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, इसके प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। अब अगर हमारे पास एक ऐसे इक्वेशन आ जाए कि log to the base a of m this is equal to log to the base a of n, यानी दोनों साइडों पे हमारे पास क्या है, लॉग, सेम लॉग है, सेम बेस वाला लॉग है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि m इज इक्वल टू n होगा, m इज इक्वल टू n, क्योंकि मैं इसको काट सकता हूं, इसका मैं एंटी लॉग ले सकता हूं, m इज इक्वल टू n। हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू n। अगर log to base a of m इज इक्वल टू log to base a of n है तो मैं लिख सकता हूं कि m इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, n के बराबर है। m इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, n के बराबर है। अब हमारे पास 9th में आप लोगों ने एक और रूल भी पढ़ा है, हमारे पास जो बेस वाला रूल है, यानी चेंज ऑफ बेस वाला रूल जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है कि log to the base a of b into log
टू द बेस b ऑफ n, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये किस चीज के बराबर होगा, आपका ये बेस और वैल्यू और ये बेस ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे कौन रह गया, यहां पे हमारे पास a रह गया और यहां पे कौन रह गया, यहां पे n रह गया। इन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस वाला रूल है, इन log to base a of b into log to base b of n, तो ये वैल्यू और ये इसको काट लो, हमारे पास ये है log to base a of n हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, log to base a of n हो जाएगा। अब एक और रूल है कि अगर log to the base a of m है और नीचे भी क्या है, log to the base a of n है, जरा देखो हमारे पास क्या है, log to the base a of n और log to the base a of n, यानी ऊपर नीचे हमारे पास जो log है वो क्या है, वो सेम बेस वाला है। अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है और हमारे पास ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम बेस है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये नीचे वाली वैल्यू जो है जिसका आप लोगरिथम ले रहे हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू जिसका आप लोगरिथम ले रहे हो वो वैल्यू ही रह जाएगी। इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो किस तरह कि log to the base 2 of 5 डिवाइड बाय log to the base 2 of 3। अब देखो ऊपर नीचे बेस एक जैसा है, ऊपर नीचे बेस एक जैसा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, ये बेस बन जाएगी, नीचे वाली वैल्यू बेस बन जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू जिसका आप लोगरिथम ले रहे हो वो वैल्यू ही रहेगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो हमारे पास ये चंद रूल थे। अब इसके बाद कुछ ऐसे नंबर हैं कि उनका लोगरिथम जो है वो मुख्तलिफ किस्म का आता है। किस तरह, यानी हमारे पास है कि log ऑफ 0, ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, log ऑफ 0 क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। log ऑफ 0 अनडिफाइंड क्यों है, यहां पे मैं एनी बेस लेता हूं, log ऑफ 0 हमारे पास क्या है, ये अनडिफाइंड क्यों है, मैंने इसी वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है कि b की पावर x जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, b की पावर x जो है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां पे x की आप जो भी वैल्यू पुट करते हो, रियल नंबर में आप यहां पे नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो, फ्रैक्शन में पुट करते हो, रेडिकल में पुट कर सकते हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। यानी हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है कि उसका रिजल्ट 0 आ जाए ना, हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो लॉगरिथम की मैंने डेफिनेशन क्या की थी, लॉगरिथम की डेफिनेशन मैंने ये की थी कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथम। अब हमारे पास चूंकि b की पावर x हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, b की पावर x से रिजल्ट 0 नहीं आता, किसी सूरत में भी नहीं आता। आप कैलकुलेटर यूज करो, b की पावर x की वैल्यू आप निकालो, आप जो भी वैल्यू पुट करोगे b और x की, आपके पास जो रिजल्ट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो लॉगरिथम क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चूंकि हमारे पास b की पावर x से रिजल्ट 0 नहीं आ सकता, तो इस लिहाज से हमारे पास जो 0 है उसका जो log होगा वो भी अनडिफाइंड होगा, उसका log क्या है, वो भी अनडिफाइंड है। अब हमारे पास दूसरा रूल है कि log to the base a of negative numbers, log to the base a of negative numbers, यानी मैं लिख सकता हूं कि log to the base a of x which is less than 0, ये क्या है, इसका रिजल्ट भी अनडिफाइंड आता है, इसका रिजल्ट भी अनडिफाइंड। अभी मैंने डिस्कस किया है कि अगर मैं a की पावर x ले लूं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, यानी a की पावर x से जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी a की पावर x जो है दिस इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आप लोगों को डिस्कस किया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो मैं नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम भी मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि लॉगरिथम क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, log टू द बेस a ऑफ x which is less than 0, x less than 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर्स, ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास आखिरी जो है 13 वो क्या है कि log of those number which is less than 1 and greater than 0, यानी हमारे पास वो नंबर जो 1 से छोटे हो और 0 से बड़े हो, यानी all those number which is greater than 0 and less than 1, इसका जो लॉगरिथम होगा वो इसका लॉगरिथम का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव नंबर्स देगा। यानी यहां पे अगर आप इशारा 5 पुट करते हो, यानी log of 0.5 पुट करते हो तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यहां पे आप log of 0.9 पुट करते हो तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आप यहां पे पुट करते हो log of 0.1 पुट करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। यानी ऐसे सारे नंबर जो 1 से छोटे और 0 से बड़े हो, यानी 1 और 0 के दरमियान हो, इन सब का जो लॉगरिथम है वो हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों ने पढ़ी थी। अब मैं इस प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ आ रहा हूं, जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में टेबल में देखा है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक इसको प्रूव नहीं किया है। तो इसका प्रूफ जो है अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या है कि b की पावर log the base of x, दिस विल बी इक्वल टू x, अगर x फॉर ऑल x क्या है, फॉर ऑल x जो है ये पॉजिटिव है। तो मैं सपोज करता हूं कि मैं इसका प्रूफ निकाल रहा हूं कि सपोज y इज इक्वल टू b की पावर log टू द बेस b ऑफ x। मैंने इसको सपोज किया कि ये y के बराबर है। अब दोनों साइडों का log ले लो टू द बेस b, टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड, यानी log टू द बेस b ऑफ ये y हो जाएगा। इधर भी देखो log टू द बेस b ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये b की पावर log टू द बेस b ऑफ x हो जाएगा। यानी दोनों साइडों का मैंने क्या लिया है, log टू द बेस b ऑफ x लिया है। तो ये देखो बाय पावर रूल ये क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी log टू द बेस b ऑफ x इनटू ये क्या हो जाएगा, ये log टू द बेस b ऑफ b हो जाएगा। और इधर क्या है, इधर log टू द बेस b ऑफ y है। बाय पावर रूल कौन सा रूल मैंने अप्लाई किया है, मैंने ये रूल अप्लाई किया है कि as log टू द बेस a ऑफ m की पावर n, दिस इक्वल टू n इंटू log टू द बेस a ऑफ m, मैंने ये रूल अप्लाई किया है। अब देखो बाय फॉर्मूला, बाय प्रॉपर्टी हमारे पास ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ गया। log टू द बेस b ऑफ y, दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log टू द बेस b ऑफ x इंटू 1 हो जाएगा। यानी मेरे साथ रिजल्ट आ रहा है log टू द बेस b ऑफ y, दिस इज इक्वल टू log टू द बेस b ऑफ x के बराबर है। अब दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लो या प्रॉपर्टी यूज करो। कौन सा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज करो कि log टू द बेस b ऑफ m, दिस इज इक्वल टू log टू द बेस b ऑफ n बाय इंप्लाइज m इज इक्वल टू n। अब देखो वही प्रॉपर्टी की नहीं है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x। अब y को मैंने सपोज किया है कि y किस चीज के बराबर है, y हमारे पास बराबर है b की पावर, हमारे पास क्या है log टू द बेस b ऑफ x, log टू द बेस b ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू x। हैंस प्रूव्ड, हैंस हमारे पास क्या हो गया, हैंस ये जो है, हैंस ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, हैंस
प्रूव्ड। ये प्रॉपर्टी जो है ये मैंने आप लोगों के लिए साबित किया है। आई थिंक आज की वीडियो क्लास में इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नए टॉपिक और एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।